Hey everyone, welcome back. Welcome to another video on GraphQL series. एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम अपने GraphQL सर्वर से Prisma को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम एक ORM Prisma ORM को यूज़ करेंगे फॉर कनेक्टिंग विद Postgres एंड किस तरह से माइग्रेशंस रन कर सकते हैं एंड हम देखने वाले हैं दैट किस तरह से ऑथेंटिकेशन परफॉर्म की जा सकती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो लास्ट वीडियो में इफ़ यू रिमेंबर हमने एक सिंपल सा GraphQL का सर्वर बनाया था जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 क्वेरीज थी, दैट वाज हेलो एंड से. तो ये एक डमी डेटाबेस, एक डमी क्वेरीज थी, राइट. इनका कोई मतलब प्रोडक्शन यूज़ केस नहीं है. तो पहले काम करते हैं, पहले हम प्रिज्मा को सेटअप कर लेते हैं. ठीक है, प्रिज्मा को सेटअप करने से पहले इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हमने एक डॉकर कंपोज फाइल बनाई थी, राइट. एंड इस डॉकर कंपोज फाइल के अंदर हमने पोस्टग्रेस को रन किया था, करेक्ट. तो इस पोस्टग्रेस डेटाबेस को हम कनेक्ट करने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन के साथ, ओके, यूजिंग प्रिज्मा. तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपना डॉकर कंटेनर रन कर लेना है. ठीक है, तो यू कैन सी दैट मैं यहाँ पर इसको स्क्रीन पे ले आता हूँ. तो ये मेरा डॉकर डैशबोर्ड है, ठीक है. एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक स्टैक बना हुआ है, राइट. ये स्टैक कैसे बना, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हमने डॉकर कंपोज अप की कमांड रन की थी एंड उस कमांड ने मेरे लिए ये स्टैक बनाया जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ है, दैट इज दिस थ्रेड्स डीबी. एंड ये थ्रेड्स डीबी कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम करते हैं डॉकर कंपोज अप. तो इससे क्या होगा, मेरा जो ये स्टैक है ये अप एंड रनिंग हो जाएगा. यू कैन सी दैट अब ये ग्रीन हो चुका है. एंड अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पोस्टग्रेस है वो अब स्टार्ट हो चुका है. कौन से पोर्ट के ऊपर, पोर्ट 5432 के ऊपर. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है दैट मुझे यहाँ पर लॉग्स नहीं देखने, तो इसको पहले करते हैं कंट्रोल सी. ये क्या करेगा, हमारे सर्वर को नॉट सर्वर को बेसिकली हमारे डॉकर को स्टॉप कर देगा. तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है डॉकर कंपोज अप -d क्या करेगा, इसको बैकग्राउंड में रन करेगा. ओके, जैसे मैं -d करूँगा यू कैन सी दैट मेरा जो ये टर्मिनल है ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, बिकॉज उसने क्या किया, डॉकर कंपोज को बैकग्राउंड में रन कर दिया. कूल. अब हम प्रिज्मा के साथ स्टार्ट करते हैं. तो प्रिज्मा के साथ स्टार्ट करने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी, दैट इज प्रिज्मा टाइपस्क्रिप्ट tsnode @typesnode. ठीक है, तो इसमें से टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास है बट इट्स ओके, मतलब हम इसको कॉपी कर लेते हैं इन सब चीज़ों को एंड हम यूज़ करेंगे यान. तो यान ऐड एंड ये सारी चीज़ें एंड इनको एज अ डेव डिपेंडेंसी करना है. ठीक है, यू कैन सी दैट इनको एज अ डेव डिपेंडेंसी करना है. तो इसको मैं करूँगा एंटर एंड ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा. ओके, तो ये अब इंस्टॉल हो चुका है. तो एक बार मैं अपनी पैकेजेशन दिखाता हूँ. तो हमारे पास आया प्रिज्मा, राइट, हमारे पास आया types@node एंड हमारे पास tsnode. कूल. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस यहाँ पर वी हैव टू डू npx prisma init. ठीक है, तो इसको हम करेंगे npx prisma init एंड एंटर. ये क्या करेगा, एक empty prisma प्रोजेक्ट हमारे लिए सेटअप कर देगा, राइट. तो जैसे मैंने इस कमांड को रन किया यू कैन सी दैट हमारे पास एक प्रिज्मा का फोल्डर बना जिसके अंदर वी हैव schema.prisma. ओके, एंड उसके बाद हमारे पास एक फाइल बनी दैट इज .env जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज डेटाबेस URL. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना जितना भी स्कीमा लिखना है वो हमें इस फाइल के अंदर लिखना है, दैट इज schema.prisma. एंड जो हमारा पोस्टग्रेस जो हमारे डॉकर कंटेनर के अंदर अप एंड रनिंग है उसको हम कनेक्ट कर लेंगे इस URL के थ्रू. तो पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं. तो कनेक्शन स्ट्रिंग में हमें क्या करना होता है, जॉन डो इज़ द यूज़र नेम. तो अगर हम अपनी डॉकर कंपोज फाइल को देखते हैं तो हमारा यूज़र नेम है पोस्टग्रेस. तो इसको मैं कॉपी एंड इसको यहाँ पर पेस्ट. उसके बाद पासवर्ड, तो हम अपना पासवर्ड देख लेते हैं. हमने पासवर्ड क्या रखा था, थ्रेड्स. ठीक है, तो ये हमारा आ गया थ्रेड्स. उसके बाद ये जो MyDB है ये डेटाबेस का नेम है. तो मेरे डेटाबेस का नेम क्या है, थ्रेड्स. ठीक है, तो इसको मैं रख दूंगा थ्रेड्स. तो यू कैन सी दैट मेरा जो URL है वो बन चुका है पोस्टग्रेस. ठीक है, पोस्टग्रेस थ्रेड्स लोकल होस्ट 5432. इसका क्या मतलब है, दैट येस हमारा जो डेटाबेस है वो पोर्ट नंबर 5432 के ऊपर चल रहा है एंड उसके बाद ये मेरा डेटाबेस का नेम. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना स्कीमा लिखना है. तो देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ. हाँ, ऑलरेडी यहाँ पर पोस्टग्रेस सिलेक्टेड है तो दैट इज कूल. अगर तुम कोई और डेटाबेस यूज़ करो, लेट्स से यू आर यूजिंग पोस्टग्रेस, MySQL, SQLite, तो तुम यहाँ पर चेंज कर सकते हो. एंड उसके बाद URL कहाँ से उठाना है, env से डेटाबेस URL. ठीक है, तो वो इस env से डेटाबेस URL को पिकअप कर लेगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना स्कीमा लिखते हैं. ठीक है, तो स्कीमा लिखना बहुत ईजी है. प्रिज्मा के अंदर हम लिखेंगे मॉडल एंड उसके बाद हम अपने मॉडल का एक नेम देंगे यूज़र. अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे. ठीक है, इस प्रॉपर्टीज़ में मुझे चाहिए ID. तो ये ID का टाइप क्या होगा, लेट्स से इस टाइप होगा स्ट्रिंग एंड ये होगी हमारी प्राइमरी. ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं @ एंड इसको मैं बोल सकता हूँ दैट ये हमारी ID है. ओके, एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, दैट इज़ UUID. ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही कुछ यूज़र बनता है ऑलरेडी अगर हम उसको ID प्रोवाइड नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली उसको एक UUID, एक रैंडम UUID उसको जनरेट कर देगा. ठीक है, उसके बाद हमारे यूज़र का फर्स्ट नेम हो सकता है. ठीक है, तो इसको हम दे सकते हैं फर्स्ट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट मैं इसको नेम दे रहा हूँ फर्स्ट नेम
इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, स्ट्रिंग, एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मैप कर सकते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। इसका क्या मतलब कि मेरे कोड लेवल के ऊपर तो ये फर्स्ट नेम होगा, तो इस फर्स्ट नेम का क्या मतलब है, दैट कोड लेवल के ऊपर हम फर्स्ट नेम इस तरह से यूज़ करेंगे एंड हमारे डेटाबेस के अंदर ये वैल्यू जाएगी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, उसके बाद वी हैव लास्ट नेम, ठीक है, तो उसके बाद हम एक लास्ट नेम रख लेते हैं। लास्ट नेम ये भी होगा स्ट्रिंग एंड इसको भी हम मैप कर देंगे लास्ट अंडरस्कोर नेम। क्या ये ज़रूरी है, क्या ये मैप करना ज़रूरी है? नहीं, लेकिन क्या होता है जब हम SQL डेटाबेस के साथ वर्क करते हैं तो वहाँ पे प्रेफर्ड होता है कि हम इस तरह की केसिंग को यूज़ करें, राइट। लेकिन कोड लेवल के ऊपर ये जो स्नेक केसिंग होती है ये ज़्यादा प्रेफर्ड होती है। तो बेसिकली मैं दिखाना चाहता था दैट ये चीज़ भी पॉसिबल है। अगर तुम @ मैप नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको पिकअप कर लेगा, ठीक है, बट आई लाइक दिस वे, तो मैं इसको इस तरह से करूँगा। उसके बाद हम ईमेल ले लेते हैं। ईमेल क्या होगा, स्ट्रिंग, एंड इसको हम कर देंगे @unique। इसका क्या मतलब है, दैट एक ईमेल से 2 एंट्रीज ना बन पाए, ओके। एंड उसके बाद इसको मैप करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ईमेल। उसके बाद हम यहाँ पर रख सकते हैं पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड होगा हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, एंड इसको यूनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद हम एक रखेंगे सॉल्ट, ये भी होगा स्ट्रिंग। ये सॉल्ट क्या है, बेसिकली जब हम पासवर्ड को हैश करते हैं तो हमें हर यूज़र के लिए एक सॉल्ट बनाना होगा, तो उस सॉल्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, राइट। उसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ रख सकते हैं, जैसे हम रख सकते हैं प्रोफाइल इमेज URL, ठीक है, प्रोफाइल इमेज URL, एंड इसको भी हम स्ट्रिंग कर देंगे एंड इसको हम मैप कर सकते हैं प्रोफाइल इमेज URL, ठीक है। तो जो भी यूज़र की प्रोफाइल फ़ोटो होगी उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, एंड अगर कोई और प्रॉपर्टी है उसको भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। एंड इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को हम मैप कर देंगे यूज़र्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मॉडल यूज़र है इसका जो टेबल बनेगा हमारे डेटाबेस में उसका नाम होगा यूज़र्स, ठीक है। एंड यूज़र्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, हमारा डेटाबेस अप एंड रनिंग है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है, नहीं टर्मिनल ओपन नहीं करता हूँ। व्हाट आई विल डू इज़ लेट्स से अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है, iTerm, एंड उसको मैं अपने टर्मिनल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दैट अभी हमारा जो डेटाबेस है वो बिल्कुल खाली है, करेक्ट। तो पहले काम करते हैं, docker ps करते हैं, तो इससे क्या होगा, सारे कंटेनर्स लिस्ट हो जाएंगे, राइट, docker ps से। एंड इसके अंदर ये हमारा जो कंटेनर है इसके अंदर मैं करूँगा docker execute, एंड उसके बाद इंटरएक्टिव ये वाला कंटेनर, एंड इसके अंदर मैं बोलूँगा बैश, ठीक है। तो मैं उस डॉकर कंटेनर के अंदर आ जाऊँगा। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मैं बोलूँगा सू पोस्टग्रेस, ये हमारे यूज़र का नेम है, एंड उसके बाद PS कीवर्ड एंटर। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ -l, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, लिस्ट, राइट। तो नॉट हाइफन, या फिर हम करते हैं -c, तो सॉरी, अगर मैंने -l किया लिस्ट में तो यू कैन सी दैट हमारे पास एक डेटाबेस है दैट इज थ्रेड्स, ठीक है, -c, उसके बाद हम बोल सकते हैं थ्रेड्स, एंड ये क्या करेगा, ये मेरे को कनेक्ट कर देगा इस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस है थ्रेड्स। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ -d, ठीक है, यू कैन सी डिड नॉट फाइंड एनी रिलेशन। इसका क्या मतलब कि इसके अंदर कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसके अंदर कोई स्कीमा ही नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली डेटाबेस है, राइट, ठीक है। तो वो हम कैसे, अब हम क्या करेंगे, अब मैं अपने प्रिज्मा को बोलूँगा दैट जो मैंने इस फाइल के अंदर बनाया है, ठीक है, जो भी मैंने इस फाइल के अंदर प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, जो भी मैंने टेबल्स बनाए हैं, उसको मेरे डेटाबेस के साथ सिंक करो, राइट। जितनी भी मतलब जो भी ये स्कीमा है मेरे डेटाबेस के साथ सिंक करो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइग्रेट करने के लिए कमांड यूज़ कर सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पर तो दी नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, ओके, npx prisma migrate, ठीक है, माइग्रेट dev, ओके, एंड इस माइग्रेशन का एक नेम, ठीक है, इस माइग्रेशन का एक नेम क्या है, कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन से क्रिएट यूजर्स टेबल, ठीक है, क्योंकि जो भी ये माइग्रेशन करिए कुछ भी एक फ्रेंडली सा नेम। जैसे मैं एंटर करूंगा ये क्या करेगा, ये इस फाइल को रीड करेगा, जो भी इसके अंदर मैंने किया है उसकी एक माइग्रेशन फाइल बनाएगा, ठीक है। यू कैन सी एक माइग्रेशन फाइल बनी। इस माइग्रेशन फाइल का नेम क्या है, इस फोल्डर का नेम क्या है, क्रिएट यूजर टेबल। इसको हमें छेड़ना नहीं है। अगर तुम इसकी सीक्वल देखोगे तो इसने मेरे लिए वो SQL फाइल बना दी, बहुत बढ़िया। एंड ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, इसने मेरे .env को रीड किया, मेरे डेटाबेस के पास गया और ये माइग्रेशंस वहाँ पर भी रन कराया। अब अगर मैं -d करता हूँ, यू कैन सी दैट हमारे पास एक यूजर्स टेबल है, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे करूँ -d यूजर्स एंड एंटर, यू कैन सी दैट यूजर्स के अंदर ID है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, लास्ट अंडरस्कोर नेम है, ये है, ये है, ये है, एंड सॉल्ट है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि क्या हुआ, जो भी मैंने इसके अंदर किया था, ठीक है, जो भी मैंने अपनी इन फाइल्स को हमें छेड़ना नहीं है, ठीक है। अगर तुमने इन फाइल्स को छेड़ा तो तुम्हारा जो ये सॉफ्टवेयर है, जो तुम्हारा ये एप्लीकेशन है, ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो भी काम करना है हमें सिर्फ schema.prisma के अंदर करना है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें एक कमांड रन करनी है। कमांड क्या थी मैं तुम्हें एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कमांड थी npx prisma migrate dev -- कुछ भी एक नेम,
ठीक है, तो ये हमारी कमांड रन हुई एंड ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे डेटाबेस के पास चली गई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रिज्मा को यूज़ करके, ठीक है, इस प्रिज्मा क्लाइंट को यूज़ करके हम इसके अंदर ऑपरेशंस कर सकते हैं। किस तरह के ऑपरेशंस, जैसे यूज़र को क्रिएट करना, डिलीट करना, जो भी ऑपरेशंस है वो हम सब यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करने हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले हमें एक चीज़ करनी होगी, दैट इज़ एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं DB। ठीक है, या फिर हम इसमें एक फ़ोल्डर बनाएंगे lib। तो लिब फोल्डर के अंदर हम अपनी सारी लाइब्रेरीज रखेंगे। तो इसके अंदर मैं रख सकता हूँ db.ts। तो यानी कि database.ts के अंदर मैं कुछ ऐसी फाइल्स लिखूंगा, कुछ ऐसा कोड लिखूंगा जो मेरे को डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगा। एंड डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, प्रिज्मा। तो मैं यहाँ पर करूँगा इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम, इसमें हम बोल सकते हैं प्रिज्मा। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे @prisma client, या @prisma client। एंड इसमें से मैं क्या करूँगा, मैं प्रिज्मा क्लाइंट को इम्पोर्ट कर लूँगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आई कैन से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रिज्मा क्लाइंट। ठीक है, हम यहाँ पे बोलेंगे प्रिज्मा क्लाइंट इक्वल्स न्यू प्रिज्मा क्लाइंट। ठीक है, एंड इसके अंदर हम अपनी कोई कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, तो मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं देनी। एंड इस प्रिज्मा क्लाइंट को यूज़ करके मैं अपने डेटाबेस लेवल के ऊपर कुछ भी ऑपरेशंस कर सकता हूँ। दिखाता हूँ किस तरह से। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं। लेटस से हम एक म्यूटेशन बना के देखते हैं। ठीक है, हम ना एक म्यूटेशन बनाते हैं। तो आई कैन से दैट टाइप, ओके, इसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। ठीक है, टाइप म्यूटेशन। लेटर से हमारे पास एक म्यूटेशन होगा क्रिएट यूज़र। ठीक है, क्रिएट यूज़र। एंड एक यूज़र क्रिएट करने के लिए तुम्हें मुझे कुछ पैरामीटर्स देने होंगे, जैसे कि यू हैव टू गिव मी ईमेल। ठीक है, यू हैव टू गिव मी हाँ, यहाँ पर एक चीज़ की हमने गलती की। ठीक है, एक चीज़ की हमने गलती क्या की, दैट हमने क्या किया, हमने ये सारी फील्ड्स को रिक्वायर्ड रख लिया। ठीक है, इसमें से हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोफाइल इमेज URL को ऑप्शनल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, बस एक क्वेश्चन मार्क लगाया और वो ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें, लेकिन जब भी हम कुछ चेंज करते हैं हमें दोबारा से माइग्रेशन को रन करना है। ठीक है, तो दोबारा से माइग्रेशन रन करते हैं एंड इसको मैं नाम दूंगा दैट मेक प्रोफाइल इमेज ऑप्शनल। ठीक है, एंटर। एंड जैसे मैं करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली माइग्रेशन को रन कर देगा। अब अगर मैं अपनी माइग्रेशन को देखता हूँ ये वाली, तो इसने क्या किया, यूज़र टेबल को ऑल्टर किया एंड प्रोफाइल इमेज के ऊपर ड्रॉप कर दिया नॉट नल। ठीक है, तो अब वो क्या हो गया, वो ऑप्शनल हो गया। बहुत बढ़िया। तो हमें क्रिएट यूज़र करने के लिए एक तो मुझे ईमेल चाहिए होगी। ठीक है, एंड ईमेल किस टाइप का होगा, ईमेल होगा स्ट्रिंग टाइप का। मुझे चाहिए होगा सॉल्ट। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, बस यूज़र मुझे देगा पासवर्ड। तो यूज़र से मैं लूँगा एक पासवर्ड एंड ऑब्वियसली यूज़र मुझे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी तो देगा। तो फर्स्ट नेम मुझे चाहिए होगा स्ट्रिंग टाइप का एंड लास्ट नेम मुझे चाहिए होगा स्ट्रिंग टाइप का, राइट। एंड इन ये सारे क्या है, ये सारे अभी ऑप्शनल है। ठीक है, ये ग्राफक्यूएल के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। तो इसको रिक्वायर्ड बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। मतलब दिस इज़ रिक्वायर्ड, ये भी क्या है, रिक्वायर्ड, एंड पासवर्ड भी क्या है, रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड ये इन रिटर्न क्या है, रिटर्न करेगा लेटेस्ट से। अभी के लिए हम कहते हैं कि यार ये ना एक बूलियन रिटर्न करेगा। बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स। ठीक है, म्यूटेशन बन गया। अब इसका हम रिजॉल्वर बनाते हैं। तो अब देखना बहुत ईजी है म्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद क्रिएट यूज़र। ठीक है, ये क्या है, एक फंक्शन, इसको हम एसिंक फंक्शन बना लेते हैं। फर्स्ट पैरामीटर खाली छोड़ दो। सेकंड पैरामीटर के अंदर तुम्हारे पास होगा फर्स्ट नेम, तुम्हारे पास होगा लास्ट नेम, देन यू विल हैव ईमेल, देन यू विल हैव पासवर्ड। ठीक है, एंड इन सब की हम टाइप भी दे देते हैं। तो टाइप थोड़ी देर में देते हैं। तो टाइप दे देते हैं कि फर्स्ट नेम होगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या होने वाला है, एक स्ट्रिंग। लास्ट नेम क्या होने वाला है, लास्ट नेम भी होने वाला है एक स्ट्रिंग। तो लास्ट नेम को भी हम कर देंगे स्ट्रिंग। इसको ना मैं डिफरेंट लाइन्स में ले जाता हूँ सो दैट थोड़ी सी रीडेबिलिटी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट नेम भी स्ट्रिंग एंड उसके बाद आई कैन से दैट ईमेल भी क्या होने वाला है, एक स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। एंड उसके बाद पासवर्ड भी क्या होने वाला है, एक स्ट्रिंग टाइप का। दैट्स इट, कूल। एंड अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से बहुत ईजी है, मैं बोलूँगा अवेट प्रिज्मा क्लाइंट। ठीक है, प्रिज्मा क्लाइंट कहाँ से आएगा, प्रिज्मा क्लाइंट आएगा .lib, जो हमने अभी बनाया था ये वाला। एंड इसके ऊपर देखना बहुत आराम से, प्रिज्मा क्लाइंट डॉट, इसके ऊपर मैं करूँगा यूज़र। ये यूज़र कहाँ से आया, क्योंकि हमने अपने स्कीमा फाइल के अंदर इसको नाम क्या दिया था, यूज़र डॉट क्या करना है, एग्रीगेट करना है, काउंट, क्रिएट। तो मुझे क्या करना है, क्रिएट। ठीक है, उसके बाद हमें इसके अंदर डेटा देना है। तो डेटा क्या देना है, ऑटोमेटिकली, यू कैन सी ऑटोमेटिकली सजेशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ईमेल दे देता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड हम दे देते हैं पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि वो बोल रहा है कि यार सॉल्ट भी दो। ठीक है, सॉल्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। अभी के लिए सॉल्ट हम क्या करते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं रैंडम सॉल्ट। ठीक है, फ्यूचर में हम इसको मतलब हमें bcrypt.js या फिर कोई भी crypto.js को यूज़ करके हमें कुछ सॉल्ट बनाना होगा, बट अभी के लिए ये करके उसके बाद बस हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न ट्रू, कि बन गया, डन, दैट्स इट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, yarn dev। ठीक है, yarn dev किया
एंड हमारा कुछ एरर आ गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर एक गलती की, दैट ये बूलियन नहीं होगा, ये बूलियन विद अ कैपिटल बी होगा, ठीक है। एंड हमारा लोकल होस्ट 8000 के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है। एंटर करते हैं, GraphQL में जाते हैं, तो ये हमारा GraphQL का सेम पैनल खुलेगा जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब मैं यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, न्यू टैब, थोड़ा सा जूम आउट। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए म्यूटेशन। कौन सी म्यूटेशन? क्रिएट यूज़र की। ऑटोमेटिकली मेरा सब कुछ पॉपुलेट हो गया, ठीक है। यू कैन सी दैट हम क्या कर रहे हैं, अगर तुम इस क्वेरी को ध्यान से पढ़ते हो तो क्रिएट यूज़र एंड इसके अंदर हम ये सारे वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, राइट। तो इसको वापस वो, तो अब देखो अगर मैं अपने यहाँ पर जाता हूँ एंड आई कैन से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, एंटर, यू कैन सी 0 रोज, मतलब कि कोई भी यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फर्स्ट नेम क्या है मेरा, पीयूष, ठीक है। लास्ट नेम हम दे देते हैं गर्ग, मेरी ईमेल आईडी दे देते हैं piyushgarg.dev@gmail.com एंड हम अपना पासवर्ड दे देंगे piyush@1234। डन। मैं करूँगा क्रिएट यूज़र, मेरे पास क्या आई, वैल्यू ट्रू, राइट। अगर मैं यहाँ पर वापस आके दोबारा से सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूज़र्स करता हूँ, यू कैन सी दैट कुछ आया। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे -x, एंटर, एंड उसके बाद दोबारा से सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूज़र्स। तो क्या होगा, मेरा जो प्रिंटिंग का फॉर्मेट है वो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो आईडी कुछ भी एक रैंडम सी आईडी बनी, क्यों बनी, बिकॉज हमने क्या किया था, हमने अपने schema.prisma में कहा था UUID, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रोफाइल इमेज, URL इज नल, उसके बाद ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया एंड सॉल्ट आ गया। बहुत बढ़िया, दैट्स इट, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, हमने बेसिकली प्रिज्मा को सेटअप कर लिया। फ्यूचर में बस हम क्या करेंगे, हम और मॉडल्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम थ्रेड्स ऐप की बात करें तो पोस्ट एक मॉडल होगा, राइट। उसके बाद लेट्स से किसी ने किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया, वो एक मॉडल होगा। किसी ने किसी की पोस्ट के ऊपर लाइक कर दिया, वो भी एक मॉडल होगा। तो मॉडल्स के बेसिकली टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स इज बेसिकली टेबल्स। सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। एंड सबसे पहली चीज़, इसको हम पुश कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज आई हैव अ बैड हैबिट ऑफ पुशिंग थिंग्स। तो git commit -m एंड इसको हम बोलेंगे दैट प्रिज्मा सेटअप डन, ठीक है। एंड इसको हम कर देंगे गेट पुश, ठीक है। तो ये मैंने गेट पुश कर दिया, तो कोड तुम्हारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रियल ऑथेंटिकेशन को करेंगे एंड उससे पहले हमें अपना थोड़ा सा कोड रीफैक्टर करना होगा, बिकॉज जो हम ये कोड लिख रहे हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम सारा कुछ एक ही फाइल में रख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस कोड को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करेंगे एंड इन चीज़ों को और अच्छे से लिखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।